हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 26 से 28 मई के बीच की करंट अफेयर्स की घटनाएं डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किसने लॉन्च किया गया है। बायोडिग्रेडेबल तो आप लोग समझते ही हैं, जिनका जो है वो समय के साथ वो क्या होता है, उनका क्षरण होता है और वो पृथ्वी में ही जाके क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। वो किसी तरह का अपशिष्ट नहीं छोड़ते हैं। तो नाम है ये सौरभ एच मेहता, अभिनव बिंद्रा, चिदानंद एस नाइक और आरती। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, ये सौरभ एच मेहता जी ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है इन्होंने लॉन्च किया है। इन्होंने एक बायो क्यू नाम से व्यवसाय शुरू किया हुआ है, जो पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी बेचता है। वैसी ही जो है लेखन सामग्री बेचता है जिसका पर्यावरण पे किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। और इन्होंने इसी बायोक्यू ब्रांड के रूप में नोट यानी नो ऑफेंस टू अर्थ, ये इन्होंने एक जो है वो अपना इनिशिएटिव लिया है, लॉन्च किया है। और ये जो पेन इनका है जो बायोडिग्रेडेबल है 100%, इसमें पुनर्नवीकरणीय पेपर रिफिल, जो रिफिल है इसमें वो पेपर की है जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके बाद गैर विषैली स्याही नॉन टॉक्सिक जो है इन्होंने इंक यूज किया है, मतलब वो किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल जो है वो रिलीज नहीं करती है। और जो पेन की बॉडी है उसमें धातु, मेटल, कागज या बांस, जो पेन की बॉडी होगी वो या तो मेटल की होगी या तो कागज की होगी या तो बांस से बनी होगी। और इसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक कचरे को क्या करना है, कम करना है। आप लोग अभी यूजुअली पेन्स देखते हैं, उनका जो आउटर शेल होता है वो प्लास्टिक का होता है यूजुअली। तो इन्होंने इसमें प्लास्टिक की जगह पे आपको मेटल, पेपर और बांस का ऑप्शन, बेम्बू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो है इनकी बहुत अच्छी जो है एक पहल है, और जो क्या है पर्यावरण के पे जो अभी प्रभाव पड़ रहे हैं उसको काफी हद तक ये कम करने में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है, एफटीआईआई के छात्रों की किस फिल्म ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ, ठीक है, ला सिनेफ पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस है बनीहुड, सूरजमुखी सबसे पहले जानने वाले थे, द केओस शी लेफ्ट बिहाइंड और आउट द विंडो थ्रू द वॉल। ये चार फिल्मों के नाम है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, सूरजमुखी सबसे पहले जानने वाले थे। इस फिल्म ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ का पुरस्कार जीता हुआ है। इस फिल्म का जो निर्देशन किया है, जो डायरेक्टर है इसके, उनका नाम है चिदानंद एस नाइक। ये इस फिल्म के निर्देशक हैं। और ये फिल्म जो है एक प्रसिद्ध कन्नड़ लोक कथा के बारे में है, जिसमें एक बूढ़ी औरत एक मुर्गा चुरा लेती है। ठीक है, बूढ़ी औरत क्या करती है, मुर्गा चुरा लेती है, जिसके बाद सूरज नहीं उगता है। सन जो है, जो सुबह सुबह सूरज निकलता है, वो सूरज उगता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा निकोस कोलियोकोस की फिल्म है द केओस शी लेफ्ट बिहाइंड, और अस्या सेगा लोविच की फिल्म है आउट द विंडो थ्रू द वॉल। इन दोनों फिल्मों ने दूसरा स्थान क्या किया है, साझा किया है। दोनों जो हैं वो एक साथ सेकंड पोजीशन पर रही हैं। जबकि मानसी माहेश्वरी की फिल्म जिसका नाम है बनीहुड, इनकी इस पिक्चर ने इसमें क्या किया है, तीसरा पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट्स मूव इंडिया पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शंस है भारतीय उद्योग परिसंघ, प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और आगा खान फाउंडेशन। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ये जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके द्वारा लेट्स मूव इंडिया पहल इन्होंने जो है क्या की है, स्टार्ट की है। और ये पहल का जो उद्देश्य है, जो आगामी पेरिस ओलंपिक हैं, अभी जो आने वाले हैं खेल, वो पेरिस में स्टार्ट होने हैं। तो उन खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के उत्साहवर्धन हेतु आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए ये क्या है, एक पहले ये आम जनता को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है कि वो इन खेलों में जो एथलीट भाग लें उनका वो क्या करें, उत्साहवर्धन करें, उनको सेलिब्रेट करें। ठीक है, इसके अतिरिक्त 23 जून को जो ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 जून को, उस दिवस में युवा जो है, देश के युवा कई क्षेत्रीय स्कूल कार्यक्रमों में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे
लोगो लगा हुआ है इसका, लेट्स मूव इंडिया। ये ऊपर जो है ओलंपिक की 5 रिंग लगी हुई हैं। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन आया है कि ओलंपिक का जो लोगो है उसमें जो रिंग्स बनी हुई हैं वो कितनी है, संख्या कितनी है। तो संख्या आप लोग देख रहे हैं 5, और किस किस कलर में आती हैं। और उसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली रिंग का कलर क्या है, आखिरी रिंग का कलर क्या है, या निचली 2 रिंगों का कलर क्या है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि ओलंपिक की रिंग जो है उनका कलर वगैरह क्या है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, ये इंग्लिश में भी नाम लिखा है, अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, आपको नाम बताना है। चिदानंद एस नाइक, आरती, सौरभ एच मेहता और अभिनव वृंदा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो आरती हैं इनको अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आरती जो है ये 18 वर्षीय 18 ईयर ओल्ड क्या है, ये रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चलाती हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। और उन्हें जो पिंक ई रिक्शा पहल है उस पहल के तहत स्वयं और अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आरती जो है इनको बहराइच जिला प्रशासन, जो बहराइच की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू क्या है, एक पिंक ई रिक्शा जो है सब्सिडी के थ्रू प्रदान किए गए थे। मतलब ये सब्सिडाइज रेट्स पे दिए गए थे। ठीक है, और जो एक प्रोजेक्ट लहर है उसके तहत प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल और आगा खान फाउंडेशन ने आरती को पिंक ई रिक्शा योजना से परिचित कराया था। उसके बाद इन्होंने सब्सिडी के थ्रू क्या है, ये ई रिक्शा जो है इनको दिया गया, जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया। और उसके बाद ये स्वयं तो थी ही, और इन्होंने अन्य लोगों को भी क्या किया है, इसके लिए अन्य लड़कियों को प्रोत्साहित किया और उनको क्या किया है, फिनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया हुआ है। और इनके इन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पे आप फोटो देखेंगे तो इसमें जो लेफ्ट साइड आपको दिख रही है ये आरती है। ठीक है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चक्रवात रेमल किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। मुंबई, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन आपका सी है, जो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल का विशेषता वो हिस्सा जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, वैसे तटों को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, बाकी ये जो रेमल नाम है ये एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ है रेत। ठीक, और चक्रवातों को आप लोग जानते होंगे, तैयारी करते आ रहे हैं तो पूछा जाता है कि इस चक्रवात का नाम किसके द्वारा रखा गया है। तो इस चक्रवात को जो रेमल नाम दिया है ये ओमान देश है, उस देश के द्वारा ये जो है नाम दिया गया है। ठीक है, रेमल नाम किसके द्वारा दिया है, ओमान द्वारा। ठीक, और ये जो चक्रवात रेमल आया है ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं एक निम्न दबाव प्रणाली है, मतलब एक सेंटर जो है वो लो प्रेशर जोन का सेंटर बन जाता है और वहां पर प्रेशर बहुत कम होने की वजह से चारों ओर से हवाएं जो है वो क्या होती हैं, आकर एक साथ सांद्रित हो जाती हैं। ठीक है, और जिसके चारों ओर क्या होती है, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। वो एक साथ हवा क्या करती हैं, उसकी सेंटर ऑफ आई पे जो है वो फोकस करके अंदर की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, तो उससे चक्रवात बनता है। ठीक है, और ये चक्रवात जो है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्रों में आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार पूछा जाता है कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो कितने से कितने अक्षांश के बीच में आते हैं। चूंकि ये जो है वो निम्न दबाव प्रणाली है और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बन जाता है तो वहां पर प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है। स्पेशली वहां पे ये चक्रवात बनते हैं और सबसे ज्यादा सूर्य तप आपको 5 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना अधिक रहती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आने की संभावना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को किस सम्मान से नवाजा गया है। इनको कौन सा सम्मान दिया गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन सम्मान, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल सम्मान, हरित इमारत सम्मान और आईओसी मूव इंडिया पुरस्कार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इनको शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल सम्मान क्या दिया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये सम्मान इनको भारतीय उद्योग परिसंघ जो है CII, इसके सतत विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर
एक्सीलेंस, ठीक है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो इनका उत्कृष्टता केंद्र है उसके द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने 99.50% मतलब लगभग 100% जो है अपशिष्ट डाइवर्जन हासिल किया है। यूजुअली अपशिष्ट जो होते हैं वो आप लोग लैंडफिल साइट्स में डंप किए जाते हुए देखते हैं, तो इन्होंने जो है अपशिष्ट का इस तरह से प्रबंधन किया है कि उनको जो है लैंडफिल साइट्स की जगह पे ना भेजा जाए, जबकि उपयुक्त जगह पर उनको भेज के वहीं से और उनका चक्रीकरण किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने अपशिष्ट का पहले तो पृथक्करण किया है, इन्होंने जो अपना मतलब जो अचीवमेंट हासिल किया है कैसे किया है, तो इन्होंने पहले तो पृथक्करण किया है, विभिन्न प्रकार का अवशिष्ट है उसको अलग किया। अलग के बाद जिस जिसको पुनर्चक्रण या रिसाइकिल किया जा सकता है उनको रिसाइकिल किया है, इस पे मॉनिटरिंग भी की है। ठीक है, और इसके साथ कटौती भी की है, कहाँ कहाँ ये जो है अपशिष्ट जनरेट होने में कटौती कर सकते हैं, इस तरह से इन्होंने काम करते हुए। और फिर उसके बाद जब पुनर्चक्रण हो गया, निगरानी, ठीक है, और इसके साथ इन्होंने क्या किया है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को भी इन्होंने क्या है, अपनाया हुआ है। और इस तरह की मान्यता प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 मई को किस टीम ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता है? लगभग सभी लोगों को पता होगा, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। और चूंकि कोलकाता नाइट राइडर्स सभी लोग जानते होंगे, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें और डिटेल जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसे एक डिटेल हो गई कि ये खेला कब गया, 26 मई को खेला गया, कहां पे खेला गया, चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। जो लोग नए लोग हैं और जो अभी नए नए तैयारी में आए हैं वो लोग याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, वो स्टेडियम का नाम ही पूछ लेता है आपसे। इवन वो यहां तक आपको बता दिएगा कि 26 मई को चेन्नई में खेला गया, अब आप स्टेडियम का नाम हमें बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, इसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर, ठीक है। और जो हारी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद को इन्होंने हराया है, तो सनराइजर्स के कैप्टन जो थे वो पैट कमिंस थे, ठीक है। और पैट कमिंस जो है वो एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए। इसके बाद ये केकेआर का क्या है, तीसरा आईपीएल टाइटल है, ठीक है। जैसे मुंबई के पास कई सारे टाइटल हैं, चेन्नई के पास कई सारे टाइटल हैं, वैसे ही जो है ये आईपीएल का तीसरा खिताब है केकेआर के पास। और इन्होंने 2012 और 2014 में ट्रॉफी जीती हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गए फाइनल मैच के बारे में इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो अन्य पुरस्कार दिए हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट लगी है, ठीक है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, या तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है, नीचे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप वहां से हमसे कहीं से भी जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में एज इट इज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आप वहां से हमसे ये कंटेंट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमने इनको डिजाइन ही इस तरह से किया है कि ये अपने आप में सफिशिएंट नोट्स हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में विद्युत ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बढ़ाने में, जोड़ने में, ऐड करने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जो विद्युत ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क बढ़ाने में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर रहा है। और जो उत्तर प्रदेश में कंपनी है, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में यूपीपीटीसीएल बोलते हैं, इन्होंने वित्त वर्ष 2024 में 220 किलोवाट या उच्चतर ट्रांसमिशन लाइनों की 1460 सर्किट किलोमीटर जो है जोड़ी हुई है। इतनी लाइनें इन्होंने क्या की हैं, नई बिछाई हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, विद्युत तक पहुंच हो। और ये क्या है, 240 किलोवोल्ट या इससे ऊंची ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। दूसरे स्थान पर जो है वो रहा है गुजरात, और गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 898 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं, ठीक है। अगर पूरे भारत में बात करें तो भारत में कुल 6993 सर्किट किलोमीटर लाइन जोड़ी गई है। आप जान लीजिए कि 7000 किलोमीटर लगभग जोड़ी गई है, वो 7000 सर्किट किलोमीटर जोड़ी गई है, जिसमें करीब 1500 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश ने जोड़ी है। तो उत्तर प्रदेश ने जो है इसमें काफी अच्छा
परफॉर्मेंस दिया है। इस वजह से ये उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के लिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पहला हो गया, गुजरात दूसरा हो गया, उसके बाद क्या है, तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है और उसके बाद बिहार है। ठीक है, ये सब लोग भी जो है सूची में स्थान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है। ठीक है, नाम बताना है आपको। प्रियंका चोपड़ा, अनसुईया सेन गुप्ता, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये अनसुईया सेन गुप्ता जो हैं, इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। और इनको ये पुरस्कार, इनकी पुस्तक पिक्चर का नाम है, इनकी मूवी का नाम है द शेमलेस। ये यहाँ पे जो है राइट साइड में अनसुईया सेन गुप्ता की फोटो भी लगी है और जो मूवी जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला है उस मूवी का पोस्टर भी जो जारी हुआ था वो भी जो है यहाँ पे दिखाया है। ये जो मूवी है ये बुल्गेरियाई निर्देशक डायरेक्टर हैं कॉन्स्टेंटिन बोजानोव, इनके द्वारा ये मूवी जो है वो डायरेक्ट की गई है और ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय अभिनेत्री को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सीन बेकर, डायरेक्टर का नाम है सीन बेकर, उनके द्वारा निर्देशित एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, उसका नाम है अनोरा। इसको कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोच्च सम्मान, जिसको पाल्मे डी ओर के नाम से जाना जाता है, ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ये पाल्मे डी ओर जो है किसको दिया गया है। इसके अलावा जो कांस जो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें जो भी भारतीय विजेता हैं उनकी यहाँ पर हमने आपको लिस्ट दी है, जिसमें पायल कपाड़िया, इनका ग्रैंड प्री पुरस्कार दिया है, इनका फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस तरह की ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फिर से मैं आपको वही बता रहा हूं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शुद्ध एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ठीक है, कितने प्रतिशत घट गया है? 30%, 45%, 62% और 75%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये 2023-24 में भारत का जो शुद्ध एफडीआई है वो 62% जो है घट गया है। ठीक है, ये 62% घटकर कितना हो गया है, 10.58 बिलियन डॉलर रह गया है। अभी इतना बचा हुआ है 2023-24 में। ठीक है, और ये 2007 के बाद सबसे कम शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ठीक है, 2007 के बाद इतना कम निवेश जो है वो भारत में कभी नहीं रहा है। इसके अलावा भारतीयों द्वारा विदेशों में 15.96 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है। तो भारतीयों द्वारा अब जो है वो विदेश में ज्यादा निवेश किया गया, जबकि विदेशियों का भारत में निवेश कम है। ठीक है, और जो ये एफडीआई है इसमें से 80% जो है वो सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड, जापान और यूएई, इन 6 देशों से करीब 80% एफडीआई भारत में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? डेब्रिस जो है, जो वेस्ट बचता है, जिसको कूड़ा करकट आप बोलते हैं, डेब्रिस वो है। ठीक है, ऑप्शंस है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और 12 यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और 11 यूरोपीय देश, चीन और 10 एशियाई देश, जापान और 9 अफ्रीकी देश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और 12 यूरोपीय देश, इन सब ने मिलकर क्या है, जीरो डेब्रिस चार्टर पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये जो 12 यूरोपीय देश हैं उनके नाम यहां पर सबके लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो बात आई वो कहां से आई, 2022 में ईएसए के जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था, मिनिस्टर्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनके सदस्यों ने जो इनके स्पेस मिशन हैं, अंतरिक्ष मिशन हैं, उनमें जीरो डेब्रिस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। एक्चुअल में अंतरिक्ष में जो है अब डेब्रिस जो है एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, वहां पर बहुत सारा जो है वो कचरा इकट्ठा होता जा रहा है और लगभग हर देश अपने तरफ से प्रयास कर रहा है, जो भी स्पेस प्रोग्राम जिनके अपने हैं, डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, जिसमें भारत भी एक है, कि जो अंतरिक्ष का डेब्रिस है या कचरा है या उसको कैसे कम किया जाए। तो अब इन्होंने जो है बोला हुआ है कि हमारे जो भी मिशन होंगे वो जीरो डेब्रिस जनरेट
करेंगे, इस तरह की इन्होंने जो है अभी एक घोषणा की है। ठीक है, और ये जो इनका घोषणा की है, इससे यूरोप को अंतरिक्ष मलबे के शमन, शमन मतलब खत्म करने, और उपचार, उसको प्रोसेस करने में क्या करेगा, वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके फीडबैक के द्वारा ही हम इसमें, इन क्लासेस में और सुधार कर सकते हैं और आपके लिए इनको और से ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं। बाकी जो भी हमने कंटेंट डिस्कस किया है, उसकी पीडीएफ के लिए आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।